फिजिक्स चैप्टर करंट फर्स्ट किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है जब आइडेंटिफाई करना हो कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स या सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो कॉम्प्लिकेटेड मैनर में, और उसके लिए फार्मूला अगर डिराइव करना हो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो जो फार्मूला होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है ताकि हम उसका करंट निकाल सकें या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकें सर्किट के अंदर। तो इसके लिए दो रूल्स बनाए गए हैं ताकि वो यूज़फुल हो सके एनालाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट किसी एक सर्किट के अंदर, दैट इज़ किरचॉफ रूल्स। अब डायग्राम लेते हैं, उस डायग्राम के अंदर जो भी करंट होगा जिस भी डायरेक्शन से फ्लो करेगा, जो एरो होगा वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, बैकवर्ड रहेगा तो नेगेटिव रहेंगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V इज इक्वल टू वी पी माइनस वी एन, दैट इज E इज इक्वल टू आई आर का इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहला जो इसका पार्ट होता है दैट इज़ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल जो होता है ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जितने भी करंट एंटर कर रहे हैं और जितने भी करंट लीव कर रहे हैं दोनों ही इक्वल होता है। दैट इज एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जैसे ये जो सर्किट है इसमें एट द पॉइंट ए I3 जो है वो एंटर कर रहा है और I1 और I2 जो है वो लीव कर रहा है। तो I3 जो है वो इक्विवेलेंट होगा I1 प्लस I2 के। सेकेंड जो रूल है दैट इज़ लूप्स रूल। लूप्स रूल ये कहता है कि अलजेब्रिक सम जितने भी चेंजेस होता है पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी क्लोज लूप में, वो इन्वॉल्व करता है रजिस्टर और सेल, वो हमेशा ज़ीरो के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो एप्लीकेशन होता है किरचॉफ रूल्स के बेसिस पे। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो फॉर्म करते हैं। ब्रिज जो होता है वो चार रजिस्टर के बीच में होता है, R1 R2 R3 एंड R4 अक्रॉस द वन पेयर डायगोनली अपोजिट जो अरेंज होता है। जैसे AC जो है उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, और जो BD है उसको कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर G जो है वो इंडिकेट करेगा, डिटेक्ट करेगा करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके थ्रू। नेक्स्ट अज्यूम ऐसा करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो IG जो है वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट है ताकि बैलेंस ब्रिज जो है वो फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट इसके कारण जो है इक्वेशन मतलब एक रिलेशन बनेगा, I1 जो है वो I3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा और I2 करंट जो है वो I4 के इक्विवेलेंट होगा। अब किरचॉफ लूप्स रूल लगाएंगे ट्रायंगल ABD में। तो जो अपना करंट लूप जो होगा, लूप फॉर्म होगा I2 के थ्रू। तो I2 जो है वो पॉजिटिव होगा, वेयर एज I1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो I2 R2 इज प्लस ज़ीरो माइनस I1 R1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन बन गया 3.62। सेकेंड लूप जो है BCDB, इस वाले इक्वेशन में देखें तो फॉर्म होगा IR R4 प्लस ज़ीरो माइनस I3 R3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब I4 जो है वो इक्विवेलेंट है I2 के और I1 जो है वो I3 के, तो उससे रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ से जो इक्वेशन मिल रहा है वो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। सेकेंड जो इक्वेशन मिल रहा है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन में R3। तो यहाँ से कंक्लूजन एक कंडीशन मिल गया, दैट इज़ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। चारों रेजिस्टेंस जो है इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन फॉर द गैल्वेनोमीटर टू गिव द नल डिफेक्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, तो ये यूज़ इसलिए करते हैं ताकि अगर प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के, जैसे अगर R1 R2 R3 पता है बट R4 हमें नहीं पता, तो R4 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा R3 R2 अपॉन R1। और जो प्रैक्टिकल डिवाइस यूज़ करते हैं इस प्रिंसिपल को के लिए, दैट इज़ नोन एज मीटर ब्रिज।